चलिए आज इतिहास की क्लास लेकर के हम फिर से हाजिर हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें देखने को आपको मिलता है। इतिहास की ये दूसरी क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या 9 मारे जाने योग्य माना गया? गाय को। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या 9 मारे जाने योग्य जानवर कहा गया? गाय को। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा गया? अमाजू। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा गया? अमाजू। आर्यों भारत में आए 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्यों भारत में आए 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्य पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास स्थान था मध्य एशिया। आर्यों का मूल निवास था मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन व कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन व कृषि। आर्यों की भाषा पेय पदार्थ थी संस्कृत सोमरस। आर्यों की भाषा पेय पदार्थ था संस्कृत व सोमरस। आर्यों का प्रिय पशु देवता था, तो प्रिय पशु था घोड़ा और देवता था इंद्र। आर्य का प्रिय पशु था घोड़ा और प्रिय देवता था इंद्र। जबकि आर्य का प्रिय भाषा था संस्कृत और आर्य का प्रिय पदार्थ था पेय पदार्थ सोमरस। आर्यों का समाज था पितृ प्रधान यानी पिता प्रधान। आर्यों का समाज था पितृ प्रधान। वेद व वेदांगों की संख्या है, तो वेद की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है। वेद व वेदांग की संख्या है, वेद की संख्या 4 है और वेदांग की संख्या 6 है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद सूक्त 1028। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद सूक्त 1028। ऋग्वेद के संकलन करता है कृष्ण देवप्यान वेद व्यास। ऋग्वेद के संकलन करता है कृष्ण देवप्यान वेद व्यास। ऋग्वेद ऋचाओं की पढ़ने वाले को कहते हैं ऋषि होत्री। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को कहते हैं होत्री। में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंधु। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंधु। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख है, तो ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार है, यमुना का 3 बार है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख है, गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है इंद्र व पुरंदर। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र पुरंदर। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र के रचनाकार है विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचनाकार है विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। 8वें मंडल की ऋचाएँ कहलाती है खील। 8वें मंडल की ऋचाएँ कहलाती है खील। सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां। सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल है 10वां। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल है 10वां। गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई उत्तर वैदिक काल में। गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई उत्तर वैदिक काल में। सामवेद यजुर्वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाते हैं, तो सामवेद के ऋषि हैं उद्गता और यजुर्वेद के आधवार्यु। सामवेद व यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि हैं, सामवेद के ऋषि हैं उदारता और यजुर्वेद के आधवर्यु। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता है प्रजापति। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता है प्रजापति। गद एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। गद एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। यज्ञ संबंधित विधि विधान है यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान है यजुर्वेद। तंत्र मंत्र संगठित वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में है तंत्र मंत्र। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। पंचविश ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। पंचविश ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। गोपत ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। गोपत ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। पुराणों की कुल संख्या है 18। अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी। पुराणों की संख्या 18 है
जिसे अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। अल-बरूनी। पुराणों का संकलन करता लोमहर्ष व उग्रसर्वा। पुराणों के संकलन करता लोमहर्ष व उग्रसर्वा। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से। सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। दर्शन का गुप्त वंश है। उपनिषद विषय वस्तु है। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक है प्राचीन सांख्य दर्शन। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन है प्राचीन सांख्य दर्शन। न्याय सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है। न्याय और सांख्य का, तो न्याय का है गौतम और सांख्य का है कपिल। न्याय दर्शन का है गौतम और सांख्य दर्शन का कपिल मुनि। योग या मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है, तो योग के प्रवर्तक है पतंजलि और मीमांसा के प्रवर्तक है जैमिनी। योग के प्रवर्तक है पतंजलि और मीमांसा के जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्म कांड से। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्म कांड से। उपनिषद की संख्या है 108 जिसमें 13 प्रमाणिक है। उपनिषद की संख्या है 108 जिसमें 13 प्रमाणिक है। चलिए इतिहास की क्लास यहीं समाप्ति होते हैं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।